नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक मामले के बाद केंद्र सरकार पर लगातार विपक्ष हमलावर है। लगातार हो रहे पेपर लीक पर अब सवाल उठने लगे हैं। एक तरफ छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बयानबाजी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के भागलपुर नगर विधायक अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। मालूम हो कि पहले नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर देश में बवाल जारी था, उसके बाद अब नेट यूजीसी परीक्षा के पेपर लीक की बात सामने आई है, जिस पर छात्र आक्रोशित हैं। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। अजीत शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार इसको लेकर क्या कर रही है। बार बार पेपर लीक हो जाता है, प्रधानमंत्री इस पर ध्यान नहीं देते हैं। पेपर लीक में जो भी शामिल है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पेपर लीक होता है तो इसका मतलब है कि केंद्र में सरकार चलाने में असक्षम है। ये तो आश्चर्य है कि आखिर केंद्र सरकार कर क्या रही है। आज मान लीजिए इतने बड़े नीट के एग्जाम में लोग कम्पीट करते देते हैं, फिर डॉक्टर्स बनते हैं, बड़े बड़े पद पे जाते हैं और अब उनका पेपर ही लीक हो जाता है एग्जाम का, तो लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद होता है। उसके बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए भी आप यूजीसी नेट का एग्जाम कराते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, वह भी लीक हो जाता है पेपर। ये केंद्र सरकार कर क्या रही है? क्या सभी मंत्रीगण आदरणीय प्रधानमंत्री को नहीं सोचना है कि ये लाखों भविष्य बच्चों का, छात्रों का कौन देखेगा? क्या अब एग्जाम में पेपर लीक हो रहा है तो आप क्या कार्रवाई अभी तक किए हैं? आप 2014 से आज तक सरकार में हैं, प्रधानमंत्री बने हुए हैं और आपके यहाँ पेपर लीक होता है। ये बिल्कुल आपको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और आगे भविष्य में लीक ना हो इसकी जवाबदेही आपको फिक्स करनी होगी। और अगर लीक करता है तो आप इसका मतलब सरकार चलाने में असक्षम है। कानून क्या बनना चाहिए पेपर लीक को लेकर? बिल्कुल कानून तो है, जो भी गलत काम करे उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब कार्रवाई नहीं होती तभी लोग गलत काम करते रह जाते हैं। ये पेपर लीक हो कैसे सकता है? जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो, उससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। नीट यूजी पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस की ईओयू ने केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय को सीनियर अधिकारी शनिवार को नई दिल्ली जाकर रिपोर्ट सौंपेंगे। केंद्र सरकार को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 13 आरोपियों के थाने में दर्ज बयान के प्रति भी दी जाएगी। इनमें 4 परीक्षार्थी समेत सिकंदर यादवेंदु, अमित आनंद और नीतीश कुमार का बयान भी है, जिन्हें प्रश्न पत्र व उत्तर प्राप्त कर परीक्षार्थियों को रटाने का काम किया था। अब तक सही प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं करने की जानकारी से भी शिक्षा मंत्रालय को अवगत कराएगा। वहीं ईओयू एक जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी देगा।